प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ जो है वो मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं 1441वां प्रश्न। प्रश्न है आपका कि संत कल्लाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में बात करें तो कुल मिला के आपको 10,000 जो प्रश्न है दोस्तों उसमें आपका इतिहास कंप्लीट होगा, भूगोल भी कंप्लीट होने वाला है और राजस्थान का जो इतिहास है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो कला संस्कृति के क्वेश्चन चल रहे हैं। 1441 तक हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए आ गए हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी ई नोट्स वाले फोल्डर में। चलिए, तो संत कल्लाजी के बारे में बात करें। देखिए, संत कल्लाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों अपने सामलिया में, और सामलिया पड़ता है दोस्तों अपने कहाँ पर, डूंगरपुर में। तो याद रखिएगा, सामलिया जो स्थान है दोस्तों डूंगरपुर में है, वहाँ पर संत कल्लाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है दोस्तों। तो मंदिर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, लोक देवी देवताओं से संबंधित। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा मंदिर, संत कल्लाजी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो सामलिया डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना 1442 नंबर का प्रश्न है कि संत कल्लाजी की जो छतरी है दोस्तों कहाँ पर है। संत कल्लाजी की जो छतरी है वो कहाँ पर है, ये है आपके दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। सॉरी, हाँ, संत कल्लाजी की जो छतरी है दोस्तों कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही है गले में। चलिए, संत कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, और कल्लाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है देखा जाए दोस्तों तो सामलिया में, और सामलिया आपके डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सामलिया डूंगरपुर में संत कल्लाजी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। और संत कल्लाजी की छतरी की बात करें तो छतरी आपके स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 1443 नंबर का कि संत कल्लाजी की सिद्ध पीठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों। संत कल्लाजी महाराज की जो सिद्ध पीठ है वो आपके स्थित है रनेला में, और रनेला पड़ता है अपने डूंगरपुर में। ठीक है, वागड़ का क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो रनेला अपना डूंगरपुर राइट आंसर होगा। सिद्ध पीठ किसकी, संत कल्लाजी महाराज जी की। तो सिद्ध पीठ जो है वो संत कल्लाजी महाराज की जो सिद्ध पीठ है वो आपके रनेला में है, और रनेला आपका डूंगरपुर पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए 1444 नंबर का, तो प्रश्न है कि संत बिग्गाजी का जन्म स्थान कहाँ पर है। संत बिग्गाजी जो हैं उनका जन्म स्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो अपना वो है रेडी गांव में, और रेडी गांव पड़ता है अपना बीकानेर। तो याद रखिएगा डूंगरपुर से दो प्रश्न बनते हैं। रनेला डूंगरपुर में तो संत कल्लाजी महाराज जी के सिद्ध पीठ स्थित है, और वहीं पर सामलिया जो स्थान है वहाँ पर कल्लाजी का प्रमुख मंदिर या प्रसिद्ध जो मंदिर है वो स्थित है सामलिया डूंगरपुर में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डूंगरपुर से संबंधित। फिर बीकानेर की बात करी हमने तो संत जो बिग्गाजी है, बिग्गाजी ब से बिग्गाजी और ब से बीकानेर, याद रखिएगा। तो संत बिग्गाजी का जो जन्म स्थान है दोस्तों वो आपका रेडी गांव पड़ता है, और रेडी गांव कहाँ पर, तो वो है आपका बीकानेर। अगला प्रश्न देखिए 1445 नंबर का। 42 का तो बात कर लिया था, जो इम्पोर्टेंट था स्टार लगा लीजिएगा इसको आप। हाँ, 1445वां प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो 45वां प्रश्न है आपका 1400 कि बिग्गाजी की जो माता जी हैं उन पिताजी हैं उनका क्या नाम था। तो देखिए संत जो बिग्गाजी हैं उनकी माता का नाम था सुल्तानी, और पिताजी जो थे उनका नाम था दोस्तों राव महन जी। ठीक है, याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते। तो राव महन जी जो हैं वो बिग्गाजी महाराज जी के पिताजी हैं, और सुल्तानी जो है इनके माताजी होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है 1446 नंबर का कि जाखड़ समाज के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जाखड़ समाज के लोक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है दोस्तों, तो वो अपने हैं संत बिग्गाजी का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, लोक देवता कौन से हैं, संत बिग्गाजी जो हैं उन्हें जाखड़ समाज के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1447 नंबर का। प्रश्न आपका है कि तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था। तल्लीनाथ जी जो महाराज है तलवाड़ा बांसवाड़ा से संबंधित हैं, तो तल्लीनाथ जी जो हैं उनका वास्तविक नाम क्या था, तो वो नाम था दोस्तों गोगादेव। ठीक है, गोगादेव। ठीक है, एक है अपने गोगाजी महाराज, तो वो देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, गोगाजी महाराज अलग हैं और गोगादेव जो हैं वो अलग है। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम देखा जाए तो वो नाम है गोगादेव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 1448 नंबर का कि तल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था दोस्तों। तल्लीनाथ जी जो महाराज है उनके गुरु जी का जो नाम है वो अपने को मिलता है योगी जालंधर नाथ जी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, योगी जालंधर नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं कौन, तल्लीनाथ जी के गुरु। अगला ही प्रश्न है अपना 1449 नंबर का कि तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है।
तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपको दोस्तों पांचोटा में, और पांचोटा पड़ता है अपना जालोर में। तो याद रखिएगा पांचोटा जालोर में जो है वो तल्लीनाथ जी महाराज का मुख्य मंदिर स्थित है। फिर प्रश्न बनता है 1450 नंबर का। प्रश्न है कि आपका वीर फताजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? वीर फताजी महाराज जो हैं उनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों अपने साथू में, और साथू पड़ता है आपका जालोर में। तो साथू जालोर में जो है वीर फताजी महाराज जी का मुख्य मंदिर स्थित होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 1451 नंबर का, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है 1451 नंबर का प्रश्न कि वीर फताजी जी का जो प्रमुख मेला है दोस्तों वो कब पड़ता है? देखिए मंदिर की बात पहले हमने की थी, जो आपका पड़ता है साथू, और साथू अपना जालोर राइट हुआ था। वीर फताजी का जो प्रमुख मेला है दोस्तों वो है आपका भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी जब आती है तब वीर फताजी महाराज जी का प्रमुख मेला पड़ता है। देखिए याद रखिएगा अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके आधार पर मेलों की तारीख आपसे नहीं पूछी जाएगी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही आपको मेलों की तारीख पूछी जाएगी। ठीक है, तीज, त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, ये त्यौहार जो हैं वो संबंधित हैं त्योहारों के आगमन और समापन से। तो इस तरीके आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तीज, तिवारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी हिंदू देवी देवताओं के अनुसार आपको, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत जो है, हाँ विक्रम जी वही अपने मध्य प्रदेश वाले, तो विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। चलिए तो फताजी जो प्रमुख मेला है दोस्तों वो आपके बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और बात करें ये अगले प्रश्न की 1452 नंबर का प्रश्न है कि बाबा जूझार जी कौन से? प्रश्न बनता है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि हाँ 1452 प्रश्न है कि बाबा झुंझार जी की जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? झुंझार जी, ठीक है, इमलोहा में, और इमलोहा पड़ता है आपका सिक्कर। याद रखिएगा इमलोहा सिक्कर में बाबा झुंझार जी जो हैं वो इनका प्रमुख मंदिर होने वाला है, इमलोहा सिक्कर में। अगला ही प्रश्न है 1453 नंबर का। तो प्रश्न है कि पनराज जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पनराज जी का मुख्य मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका पनराजसर में, और पनराजसर पड़ता है आपका जैसलमेर। कहाँ? जैसलमेर में। पनराजसर जैसलमेर में पनराज जी का मुख्य मंदिर स्थित होने वाला है। अगला ही प्रश्न हमारा 1454 नंबर का। तो प्रश्न है कि वे लोक देवता जिन्होंने काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को, कौन से? काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को मुस्लिम आक्रमण से छुड़वाया था? तो दोस्तों वो थे अपने पनराज जी महाराज। पनराजसर जैसलमेर में मुख्य मंदिर स्थित है। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने काठोड़ी गांव के जो ब्राह्मण थे दोस्तों वहाँ पर गायों की रक्षार्थ के लिए, वहाँ पर मुस्लिम आक्रांता जो थे उनसे छुड़ाने के लिए जो युद्ध होता है और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो लोग देवता हैं अपने, कौन से? वो है पनराज जी महाराज, पनराज जी भगवान। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण आशीर्वाद इनके ऊपर आप सबका बना रहे, सब पर खूब तरक्की करें, किसी पर कोई कष्ट आपको और हमें नहीं आए। बोलिए पनराज जी महाराज की जय। तो पनराज जी से महाराज जी से प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि काठोड़ी गांव में ब्राह्मणों के जो गौ रक्षार्थ के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था वो थे अपने पनराज जी महाराज। अगला प्रश्न है 1455 नंबर का, केसरिया कुंवर। प्रश्न क्या है? केसरिया कुंवर का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर बढ़ता है? तो वो बढ़ता है आपका ददरेवा, और ददरेवा कहाँ स्थित है? आपका चूरू में स्थित है। याद रखिएगा ददरेवा चूरू जो है वहाँ पर केसरिया कुंवर का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है दोस्तों ददरेवा चूरू में। अगला ही प्रश्न है 1456 नंबर का कि केसरिया कुंवर पूजे जाते हैं। केसरिया जो कुंवर है वो कहाँ पर पूजे जाते हैं, किस रूप में पूजे जाते हैं? तो ये पूजे जाते हैं दोस्तों अपने सर्प रक्षक देवता, सांपों की रक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत ही नाग देवता और नागिन ये बहुत ही चर्चा में आते थे पहले, आपको पता हो तो। अब भी है वैसे, पर अभी भी जाना जाता है। जैसे अपने क्षेत्रीय क्षेत्रों के अनुसार देखा जाए तो काकड़ा श्याम, ठीक है, जूना काकड़ा श्याम, नवा काकड़ा श्याम, तो इन ईश्वर के नाम पर जो है वो सर्प रक्षक देवता के रूप में इनको माना जाता है। जय काकड़ा श्याम, जय गतोड़िया श्याम। तो गतोड़िया श्याम भगवान भी इसी से संबंधित होने वाले हैं। तो केसरिया कुंवर जी जो हैं वो पूजे जाते हैं दोस्तों सर्प रक्षक देवता के रूप में। ठीक है, चलिए अगला ही प्रश्न है अपना 1457 नंबर का कि रूपनाथ झरड़ा जी का मूल स्थान या मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ पर है?
मूल स्थान भी वही है और आपका मंदिर भी वही है। ऐसे रूपनाथ जी और जड़ा जी महाराज जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो कोलूमंड में, और कोलूमंड फलोदी पड़ता है और फलोदी आपका स्थित है दोस्तों जोधपुर में। वैसे फलोदी को अभी हाल ही के डेटा के अनुसार देखा जाए तो ज़िला जो है वो घोषित किया गया है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से कोई भी अपडेट हमें नहीं मिली है तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है तब तक आप मान के चलिए कि राजस्व डाटा जब तक नहीं आता है तब तक मान के चलिए कि आपको ये इस जीके की ही तैयारी करनी हो और इस जीके से ही आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। भले आपको दूसरे कितना भी बहका दे, कितना भी पढ़ा दे, आप उनके चढ़े ना लगें। अगला प्रश्न देखिए 1458 नंबर का प्रश्न कि किसने अपने पिता बूढ़ोजी व चाचा बाबूजी की हत्या का जो बदला है दोस्तों वह जिंद राव खींची को मार कर के लिया था। अपने पिताजी का, किसने अपने पिताजी जो बूढ़ोजी और चाचा जो बाबूजी की हत्या है उनका बदला जो है वो जिंदराव खींची के द्वारा लिया जाता है, तो वो थे दोस्तों ने रूपनाथ जी महाराज, जिन्हें बूढ़ो जड़ो भी कहा जाता है या जड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मूल स्थान यदि देखा जाए तो वो आपका है कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 1459 नंबर का प्रश्न है कि रूपनाथ जी महाराज जी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजा जाता है। रूपनाथ जी महाराज जी जो हैं उनको हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है बालकनाथ जी महाराज के नाम से, तो बाबा बालकनाथ के नाम से, हाँ बाबा बालकनाथ कहते हैं वहाँ पर, मैंने भी पढ़ा है काफ़ी अच्छा तरीके से इनको भी। तो बाबा बालकनाथ जी के रूप में रूपनाथ जी महाराज को जो है वो हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है 1460 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि रूपनाथ जी कोलूमंड के अलावा राजस्थान में मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए रूपनाथ जी का महाराज जी का मंदिर जो है वो हमने बात की थी कोलूमंड फलोदी जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा यदि मंदिर की बात की जाए तो वो है दोस्तों आपका सिमुद्रा में, और सिमुद्रा पड़ता है आपका बीकानेर में। तो याद रखिएगा सिमुद्रा बीकानेर में महाराज जी रूपनाथ जी जो हैं उनका मेला, उनका मंदिर है दोस्तों कोलूमंड के अलावा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1461 नंबर का कि देव बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर अवस्थित है। तो देव बाबा जी जो है उनका मंदिर होने वाला है दोस्तों कहाँ, नगला जहाज में, और नगला जहाज पड़ता है अपना भरतपुर में। याद रखिएगा भरतपुर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो देव बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो आपका नगला जहाज भरतपुर में पड़ता है। याद रखिएगा ये प्रश्न, इनमें से लोक देवी देवताओं से संबंधित प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ तो बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि लोक देवी देवताओं से प्रश्न बनते हैं तो इनकी संभावनाएं आपको 100% देखने को मिलने वाली है, जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन को जो है वो समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न अगले वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।